बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये बंदा अपने खालिक और मालिक के मुस्तहब्बात तक पहुँचता है, वो ये सोचता है कि अल्लाह को तहज्जुद बड़ा पसंद है, अल्लाह रातों को खड़े होकर खुदा के सामने पुकारने वालों को बड़ा महबूब रखता है, उनके चेहरों को मुनव्वर कर देता है, उनके हाथ उठते हैं और अभी हटते नहीं हैं कि अल्लाह पहले उनकी दुआएं कबूल कर लेता है। तहज्जुद की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहाँ, और राज़ो नियाज़ की बातें अल्लाह तहज्जुद के वक्त में सुनता है। अब ये सोचता है कि यार फ़राइज़ 5 वक्त की नमाज के अलावा मुझे तहज्जुद भी पढ़ना चाहिए कि मैं मुस्तहब्बात तक भी पहुँचूँ, ताकि मेरा अल्लाह मुझसे ऐसा ताल्लुक़ कायम कर ले कि ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक़ हो कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बन जाए। तो ये जब कोई उस पर पहुंचता है तो अल्लाह तबारक व तआला का उसका ताल्लुक़ ऐसे ही हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की आंखों का नूर और दिल का सुरूर बन जाता है। फिर वो 5 वक्त की नमाज पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि तहज्जुद के अंदर खड़े होने के लिए बेचैन रहता है और बार बार सूरज को डूबते उभरते देखता है कि कब सूरज डूबेगा, कब रात का अंधेरा आएगा, कब मुनाजात खुदा से करूँगा, मैं हूँगा मेरा खुदा होगा, कोई नहीं होगा, और लब्बैक के नारे में लगाऊँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रबे लगाऊँगा, सारी दुनिया सोती होगी, वो मेरा महबूब उस सोती दुनिया को जागता होकर उनकी निगरानी और निगहबानी करता होगा, और मैं उस महबूब को याद करके खुदा की मोहब्बत को पाऊँगा। ये जज्बे लेके फिरता दिन में, और दिन के सवेरे उससे बेजार होता है कि कब ये अंधेरा छाएगा। ये वो मोहब्बत